बदला दे उन्हें कोई, बदनाम जो करते हैं वल्लाह मदारिस में हथियार नहीं मिलते, वल्लाह मदारिस में। जिंदाबाद कहा हो कि मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर व यासीन कुरआन है सनाखा व रफ़अना लक ज़िक्रक। दुश्मन को दुआ देना गले से भी लगाना है तेरी ये पहचान, व रफ़अना लक ज़िक्रक। मोहतरम हजरात, हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम लखीमपुर की शान हजरत मौलाना यूनुस साहब दामत बरकातुहुल आली भी स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा है। मोहतमिम मदरसा अशरफुल उलूम और जनाब हाफिज हारून साहब दामत बरकातुहुल आली भी तशरीफ फरमा है स्टेज के ऊपर, और तमाम उलमा किराम हमारे तशरीफ फरमा है। आइए लखीमपुर से तशरीफ लाए हजरत मौलाना अखलाक साहब दामत बरकातुहुल आली, जनरल सेक्रेटरी जिला लखीमपुर खीरी, आप हजरात के सामने। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हफ़िज़ सुन्नती अकरमहु अल्लाहु बिअरबई ख़िसालिन अल मुहब्बतु फ़ी क़ुलूबिल बररा वल हैबतु फ़ी क़ुलूबिल फजरा वस्साअतु फ़िर रिज़्क़ वस्सिक़्क़तु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, स्टेज पे बैठे हुए मुवक्कर उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम और बेहद कीमती हमारे सामने बैठे हुए सामईन हजरात, बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है कि आप अभी जिसके लिए खास कर दूर दराज का सफर करके आप आए हैं, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब आपके सामने रूबरू होंगे। बस थोड़ी देर के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने कुछ मारूज़ात रखूं। दुनिया के अंदर इंसान हर गुनाह पे जरी कब होता है, उसकी जुर्रत रस्म और रिवाज की हो या अपनी पुरानी रिवायात की हो या दीगर खुराफात की हो, इन तमाम गुनाहों को करने की जो बुनियादी चीज है वो क्या है? ये जो मजमा चल रहा है, बेहतर है कि बैठ जाए या जा रहा तो चले ही जाए। बहुत से ऐसे साथी हैं जो बात कुछ सुनना चाहते हैं, वो आने जाने वाले। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो बुनियाद क्या है कि जिसने इस माशरे के अंदर, जिसका नाम मिल्लत इस्लामी है,
ऐसी मिल्लत के अंदर जिंदा रहने वाला शख्स शादियों के अंदर खुराफात करे, अपने आप को मेलों में ले जाए, अपने आप को बहुत सारी दुनियावी रस्मों रिवाज में घेरे, इन तमाम खुराफात की जो बुनियाद है वो ये है कि इंसान के दिल के अंदर से अल्लाह का डर निकल गया। अगर अल्लाह का डर होता तो ये मुसलमान शादियों के वक्त भी सोचता कि मेरा खुदा, मेरा रब मुझसे क्या कहता है, मेरे नबी की सुन्नत क्या है। अगर इसके दिल के अंदर अल्लाह का डर होता तो उस वक्त ये जब गुनाह करने के लिए तैयार है, ये इंसान रुक जाता कि मेरा रब मुझसे क्या कहता है। बहुत सारी चीजें मैं तो और भी इससे बढ़कर अर्ज करता हूं, आगे कहता हूं, ये सारी जो आज हमारे मुल्क के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर जो हिफाजती दस्ते दिखते हैं, हर चौराहों पे, हर गलियों पे आप देखिए थोड़े थोड़े फासलों के ऊपर बाकायदा चौकियों के इंतजामात हैं और उन चौकियों का एक सेंटर है कोतवाली सेंटर। कोतवाली से ऊपर उठकर जो ऊपर जिले पे है वो कप्तान है। इस तरीके से एक बाकायदा सर्किल लगी हुई है। प्रशासन बाकायदा हर वक्त हसास रहता है। इसके बाद रोडों के ऊपर भी गाड़ियां सरकार ने दे रखी है। अगर इत्तफाकिया कोई परेशानी होती है, अगर कोई मुसीबत होती है तो आप इस पे कॉल करें। इन तमाम इंतजामात के होते हुए ये सारी सहूलियात मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद रात को चलने वाला शख्स हर वक्त इस खतरे में रहता है कहीं ऐसा ना हो कोई हमारा ये जेब काट ले, हमें कोई लूट ले। हर वक्त खतरा दामन गिर रहता है। बताओ रहता है या नहीं रहता? इन तमाम खतरात से बचने के लिए अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह का डर हो तो रात की तन्हाई हो या ये लोगों की भीड़ हो, कभी भी इसका दिल इस तरफ नहीं जाएगा कि ये फुला साहब के लाओ जेब काट ले, फुला साहब के जेब जो है पैसे हड़प कर ले, कभी जाएगा नहीं इस तरफ। मेरा रब तो इस वक्त भी मुझे देख रहा, रात हो या दिन हो कोई फर्क नहीं है। रात और दिन का, अंधियारे और उजाले का कोई फर्क नहीं है। अल्लाह का अगर डर है तो हर बुराई से बचना बहुत आसान। वादा करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह से हम डरेंगे। अल्लाह ने जैसा हक बताया है जैसे अल्लाह से डरने का, इंशाअल्लाह हम उसका पूरा पूरा हक अदा करेंगे डरने का। खशियत इलाही जब दिल के अंदर होती है, अल्लाह का डर होता है, तो सबसे पहले आप देखिए मेरे आका ने उस वक्त जब 360 बुत थे मक्के के अंदर, 360 बुत, उन बुतों की सफाई के बाद, उन बुतों के साफ होने के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर भी, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात है, मक्के के अंदर भी जो एक मजलिस अपने चंद सहाबा के साथ की, दार अरकम की छोटी सी जगह है, चंद साहबे कराम है, उन साहबे कराम के अंदर जो मेरे आका ने अपने साथियों को फरमाया अल्लाह से डरो। क्या फरमाया? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो जो शख्स अल्लाह से डरने वाला हो जाता है, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर हो जाता है, किसी भी गुनाह करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। कैसे गुनाह करें? मेरा रब मुझे देख रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, अहद करो कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह से डरेंगे, हम तकवा अख्तियार करेंगे। मैं तकवा इसलिए बार बार कहता हूं कि जब तकवा आ जाएगा, आप बुनियादी ये चीज माशरे की इस्लाह पे अमल कर लेंगे, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों से तुम्हें बचा लेगा। और अगर इसके अलावा आप ये चाहते हो कि हमारा यकीन इस पे नहीं जाता है
कि हम सिर्फ ये अमल कर लें हमारे लिए काफी हो जाएगा। तो आप देखिए उन साहबे कराम को, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत इब्तदाई दौर में आप कैसे थे, मदीने के अंदर जब आप तिजारत करने लगे रब के खौफ के साथ, खशियत इलाही के साथ, रब ने माल के अंदर कितनी बरकत दी। आप मालदार बनना चाहते हो, आप तिजारत करिए, फस्तबिकुल खैरात, जितना चाहो आगे बढ़ जाओ, लेकिन शरीयत की हदों को पार न करो। आप शरीयत की हदों के अंदर रहकर इस्लामी मामला जैसे कायम करना चाहिए उस तरीके से कायम करके आप तिजारत करिए, मालदार हो जाएंगे। अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह कैसे देगा, कहां से रोजी देगा, माल में कितनी बरकत देगा, अल्लाह ताला। ये हमारी आपकी फिक्र करने की बात नहीं है। आप इसको इस वक्त अगर फिल्म हदीस समझना चाहें आप समझ सकते हैं। इस मुल्क का भी हमारे रहनुमा, रहबर, कायद इस वक्त जो मौजूद है वो भी अपनी माजी की बातें कभी याद दिलाता है तो साफ ये कहता है मेरी पिछली जिंदगी ये थी कि मैं एक चाय बेचने वाला था। मैं नहीं कहता हूं, माननीय वजीर आज़म का ही खुद बयान है, उन्हीं का है। अल्लाह ने तकदीर में लिखा तो यहां तक बहरहाल सफर कर गए, तो अपने यकीन के साथ असबाबों पे यकीन करना कि नहीं हमारा यकीन है असबाब ही से हमें तरक्की मिलेगी। अगर बगैर असबाब के हम तरक्की नहीं कर सकते, हमारी और आपकी सोच, ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी भूल है। कब अल्लाह तरक्की दे दे, कब तनज़्ज़ुली हो जाए, कुछ पता नहीं। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, खशियत इलाही अगर हमारे दिल के अंदर हो, वो हमारे महल्लात में रहने वाला कोई भाई हो या झोपड़ियों के अंदर रहने वाला या देहात का हो, शहर का हो, कहीं का भी हो, अगर वो रब के खौफ के साथ जिंदगी गुजार रहा है तो हमारा रब उससे राजी है, तमाम गुनाहों और बुराइयों से उसको बचाए रखे। इसी के साथ मैंने एक हदीस पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सुन्नतों की हिफाजत करो तो अल्लाह तबारक व तआला 4 इनाम देगा। कितने इनाम देगा? 4 इनाम देगा। माशरे की इस्लाह पे बेहतरीन बात मौलाना हंजला साहब ने आपके सामने रखी। बात कड़वी लगती है जब लोग ये कहते हैं, दूसरे लोग ये कहते हैं मुसलमानों की ऐसी जिंदगी, सुबह शाम कैसी जिंदगी है, समझ में बात नहीं आती। लेकिन सच यही है, अगर आप चाहते हो कि हमें इज्जत की नजर से देखा जाए, आप चाहते हो हमें इज्जत दी जाए, आप चाहते हो हमें वही सरबुलंदी के मकाम हासिल हो, तो आपको इसी तरफ लौटना होगा, आपको इसी तरफ आना होगा जिस तरफ साहबे कराम चलकर, जिस तरफ ताबईन तबे ताबईन औलियाए कराम ने चलकर इज्जत ली थी, आपको भी उसी रास्ते से इज्जत मिलेगी। बस यकीन की जरूरत है और अमल की जरूरत है। तो मेरे आका ने फरमाया अगर मेरी सुन्नतों की हिफाजत करोगे अल्लाह 4 इनाम देगा। कितने इनाम? 4 इनाम। पहला इनाम क्या है? अल्लाह वाले तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे, अल्लाह वाले मोहब्बत करने लगेंगे। अब अल्लाह वाले कौन है? अल्लाह वाले वो है, हदीसों के अंदर आता है जब कोई अल्लाह वाला नफिल और फराइज के जरिए से अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला खुद यूं बयान कर रहे हैं, खुद यूं बयान कर रहे हैं कि मैं इतना करीब उसके हो जाता हूँ, इतना करीब हो जाता हूँ, जिस जबान से वो बोलता है मैं वो जबान बन जाता हूँ, जिस हाथ से वो पकड़ता है मैं वो हाथ बन जाता हूँ, जिस पैर से वो चलता है मैं वो पैर बन जाता हूँ, और जब वो दुआएं करता है मैं उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता हूँ, मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ। ये मेरे रब ने कहा। जब कोई अल्लाह वाला मुझसे बात करता है, मुझसे करीब होता है, जब मेरा हो जाता है तो मैं
आखिर में ये भी ऐलान करता अल्लाह ताला, अगर कोई इससे दुश्मनी रखे, अगर कोई इससे बुग़्ज़ रखता है तो गोया कि वो मुझसे जंग का ऐलान कर रहा है। अल्लाह के वली वो होते हैं अगर ऐसे लोग जिनकी दुआओं पे तकदीरें बदल जाती हो, अगर ऐसे लोग हमसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने से मोहब्बत करने लगे, बताओ बड़ा इनाम है या नहीं? एक बड़ा इनाम है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत की हिफाजत करोगे, अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों की दिल के अंदर तुम्हारी मोहब्बत डाल देंगे, जिसको पाने के लिए हमारे और आपके बीच में अब तो ये माहौल ही नहीं है, अब तो बोलना मुश्किल हो गया है। याद रखो, इस वक्त सबसे बड़ा हमारा मुहलिक जो है सामान हमारे माशरे में मौजूद है, हमारे पास हमारे जेब में रखा हुआ मोबाइल। कभी अल्लाह के वलियों के करीब होने के लिए, कभी अल्लाह वालों के करीब जाकर तो देखो उनके करीब लोग कैसे होते हैं। उनके करीब होने के लिए अल्लाह के लिए बंदे अपने आप को अल्लाह वालों के दरबार में डाल देते थे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, कई सालों तक डाल देते थे, दर पे पड़े रहते थे। हमारे जो है मुखैर है, खैर ख्वाह है, हमारी इस्लाह करने वाले हमारे बड़े हैं, अल्लाह वाले हैं। जब तक की इस्लाह नहीं हो जाती उनका दर नहीं छोड़ते थे, सालों हो जाते थे, तब जाके कहीं अल्लाह वालों की मोहब्बत उन्हें मिलती थी। और आज तो मौका ही नहीं है। शाम होते ही हमारी औलाद बिस्तर पे जाती है, बिस्तर पे जाने के बाद औलाद क्या करती है, बाप को कोई खबर नहीं है, माँ को कोई खबर नहीं है। एक बाप अगर बेटी को मना करे, बेटा पलट के जवाब देता है, हम मोबाइल चलाना नहीं छोड़ेंगे, हम ये बुराई करना नहीं छोड़ेंगे, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना नहीं छोड़ेंगे, हमसे सब हो सकता है लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे। इसकी मिसाल भी मैंने अभी माजी करीब 2-3 दिन पहले दी थी। एक वाकया आता है पबजी चलाने वाले का। अल्लाह ने बाप और बेटे और माँ के दरमियान में आपस में कितनी मोहब्बत की है। मेरे रब ने माँ की मिसाल बेटे के ताल्लुक से बयान किया। मिसाल जब देना हुआ, अपनी मोहब्बत दुनिया के अंदर जब समझानी हुई, दुनिया के अंदर जब बतानी हुई, मेरे रब ने माँ और बेटे का जिक्र किया। इनसे कई गुना मैं मोहब्बत करता हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हो बेटे और माँ के दरमियान में क्या मोहब्बत और कैसे मोहब्बत होती होगी। माँ तड़प जाती है अगर बेटे को कुछ हो जाए, अगर किसी गुनाह पे माँ अपने बेटे को झटक दे, अपने बेटे से खफा हो जाए, गुस्सा हो जाए और गुस्से में अपने बेटे पे दरवाजे को बंद कर ले, ना खोले, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ख्याल आता है, काश मेरा बेटा कोई माकूल उज़्र लेकर फौरन चला आए और मैं दरवाजे खोल दूं, इस्तकबाल करूं। बताओ मेरे दोस्तों, हमारी और आपकी माओं का क्या ये हाल नहीं है? हर एक माँ इंतजार करती है मेरा बेटा कोई उज़्र लेकर आए और मैं दरवाजा खोल दूं। अल्लाह अल्लाह, रात को देखो माँ उठकर जो है जाती है, मेरा बेटा कहीं सर्दी की वजह से बीमार ना हो जाए, कहीं गीले बिस्तर पे सोने की वजह से निमोनिया ना बन जाए। माँ रातों रात जागती है, बेटे को अपनी मोहब्बत देती है, अपनी शफकत देती है, अपना सब कुछ कुर्बान करती है। एक माँ इतनी तमाम कुर्बानियों के बाद अपने बेटे की परवरिश करके बड़ा करती है और जब बेटा बड़ा होता है पबजी खेलने के लिए उसी माँ का कत्ल कर देता है। इन्हीं मोबाइलों के गुनाहों की वजह से हाय कल कयामत के दिन जब रब तुमसे सवाल करेगा, बताओ माँ के ताल्लुक से बताओ, माँ ने वालहाना तुमसे मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि कई 2-3 सालों तक तुम्हें अपने सीने से लगाए रखा और खुश बिस्तर पे तुम्हें सुलाया, खुद कीले पे सो गई और जब तू बड़ा हुआ होश में आया, व्हाट्सएप चलाने की वजह से, फेसबुक की वजह से, पबजी की वजह से, इन गेमों की वजह से तूने माँ का कत्ल कर दिया। शर्म नहीं आई तुझे? बता तेरे पास क्या जवाब होगा। ये बड़े गुनाह, इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा जिहाद है वो मोबाइल से। ये मोबाइल
जहां अच्छाइयां मौजूद हैं वहां 99 बुराइयां इसके अंदर मौजूद है। एक अच्छाई काल करने की है, एक अच्छाई आप बैरिंग करते पहले करते थे कि भाई वहां जो है फैक्स निकलवा लेंगे, यहाँ मोबाइल के जरिए से आप ट्रांजैक्शन करते हो, आप जो है दान प्रदान करते हो पैसों का और दीगर कागजात का, लेकिन इन तमाम सहूलतों को सामने रखकर इसकी बुराइयों को सामने रखो। बुराइयों के सामने ये अच्छाइयां कोई माना नहीं, कोई माना नहीं रखती। आज मेरे अजीजों, खास कर नौजवानों उम्मत के, अहद करो कि इंशाअल्लाह मोबाइल की इन बीमारियों से अपने आप को हम बचाएंगे। हम जानते हैं रात की तन्हाई में जब तुम बिस्तर पर पहुंचते हो तुम्हारी सोच ये होती है, तुम्हारा ख्याल ये होता है, बाप अपने बिस्तर पे सो गया है, माँ अपने कमरे में सो गई है, बहन अपने कमरे में सो गई है, अब रात की तन्हाई है, मैं और मेरा बिस्तर है, मेरा लिहाफ है और मेरा मोबाइल है, मुझे कोई नहीं देख रहा है। ओ नादान, तुझे वो रब देख रहा है जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने तुझे बनाया है, जिसने तेरे बाप को भी बनाया है, जो दुनिया के अंदर अल्लाह ने फरमाया लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, तेरा तो कोई जिक्र ही नहीं था, काबिल तज़किरा नहीं था, लेकिन रब ने तुझे माँ बाप कीमती दिए, रब ने खानदान दिया, रब ने दुनिया में आने का बेहतरीन जरिया दिया माँ बाप को, और फिर वो माँ बाप आज तेरे लिए वबाल बने हुए हैं। रात की तन्हाई में सोने वाले ओ नादान, जो ये सोच रहा है मेरे पास कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, तेरी बड़ी गलती है। अब मन खलका वह लतीफुल खबीर, वो रब जिसने तुझे पैदा किया है वो जानता नहीं क्या? उसे खबर नहीं? उसे सब कुछ खबर है। रात की तन्हाई में आप बिस्तर में जो व्हाट्सएप चला के ऐसी ऐसी बरहना तस्वीरों का आप मुताला करते हो, मेरे दोस्तों शर्म आती है मुझे कहते हुए। नौजवानों बाज आ जाओ, तुम्हारी उंगलियां मेरे रसूल ने फरमाया था रब की पढ़ाई में बयान करो, कभी इसका मोमेंट कैसे होता है। देखो अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, अगर ये मोमेंट करना छोड़ दे, सच में आप 1000 इलाज कर लो, आप लाखों दीपा का मेला लगा लो, लेकिन अगर मेरा रब न चाहे तो ये उंगली यूं ही खड़ी रहेगी। हमारे रब ने इसलिए बनाया कि तुम रब की तस्वीर बयान करो, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो। अल्लाह वाकई तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बड़ा है। ये गुनाह छोड़ दो, तौबा कर लो कि ये गुनाह नहीं करेंगे। ये गुनाहों के लिए मेरे रब ने उंगलियां नहीं बनाई, इन गुनाहों के लिए मेरे रब ने आंखें नहीं बनाई, इन गुनाहों के लिए मेरे रब ने ये पैर नहीं बनाए, ये पूरा जिस्म नहीं बनाया, मेरे रब ने इसलिए बनाया है कि तुम रब की बढ़ाई करो, रब को पहचानो और पहचानो। हमारा रब तो तुम्हें चैलेंज भी करता है, बताओ अगर हम पानी जैसी चीज जो बड़ी आम है, बिल्कुल हमारे नजदीक कोई कीमत ही नहीं है, यहाँ तक कि जब बाढ़ आ जाए तो हमारे लिए हलाकत का वो जरिया बन जाती है, जिससे हम ये समझते हैं पानी की कोई कीमत नहीं, लेकिन तुम्हारा हमारा सबका रब ये कहता है बताओ अगर हम पानी जैसी बेहतरीन नियामत को तुम पे रोक दे, कौन है जो तुम्हें नीचे से ऊपर लाके देगा? कौन कुदरत का रखती है? कौन कुदरत के अंदर, जैसे कि आज हमारा और आपका यकीन है कि साइंसी मराकिज पे जाके हमारी निगाहें टिकती है कि ये मगरिबी मुल्क वाले हमें ऐसी मशीनरीज दे देंगे जिनके जरिए से नीचे से ऊपर पानी ले आएंगे। आप जाओ, चैलेंज करता हो, लाओ ललकारो इन दुनिया की ताकतों को और कहो ऐ मगरिबों में रहने वाले तरक्की याफ्ता मुल्क के लोगों, उन तमाम मुल्कों को पुकारो, हमारे यहाँ वाटर लेवल नीचे चला गया है, हमारे यहाँ सूखा पड़ा है, लाओ कोई ऐसी मशीनें लाओ, रब्बुल जलाल की कसम ये तमाम मुल्क जमा हो जाए, यहाँ तक कि और दीगर मखलूकें भी जमा हो जाए, अगर हमारा रब नहीं चाहेगा एक कतरा भी नहीं ला सकते हो, एक कतरा भी पानी का नहीं ला सकते हो। ये तमाम ताकतें जमा हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और अगर हमारा रब नीचे उतार दे कोई ताकत ऊपर लाने वाली नहीं। और भी फरमाया नम सकर इसको हुबल्लजू फी उतूबि मनफुर, बताओ अगर हम खाने को रोक दें,
और होता है ऐसा, डॉक्टर के जरिए से हम पे खाना रुक जाता है। डॉक्टर कहता आप चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अब चीनी तुम पे बंद है। आप डायबिटीज के मरीज हैं, आपके शुगर में इजाफा होगा, आप मीठा नहीं खा सकते हो। हजार तुम्हारे दिल की तमन्नाएं उमंगें पैदा हो रही हो, लेकिन आप रसगुल्ला नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। हमारे रब ने बंद कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों, समझाने की बात है, आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रब से डरो, उसने तुम्हें पैदा किया है। और तुम्हारे समझाने के लिए हमारे रब ने क्या क्या मिसालें दी और कैसे कैसे समझाया। कभी इन आसमानों को मुखातब किया, अल्लज़ी खलक़ समावात वल अर्ज़, बताओ किसने पैदा किया। खलक़ सबा समावात तिबाका, कहीं फरमाया हमने एक आसमान नहीं कई आसमान बनाए हैं, इस तरीके से पैदा किए। तो मेरे अजीजों, यकीन करो हमारा रब है जिसने हम सबको पैदा किया है। हमारा खुदा है जो तमाम निजाम के दुनिया को चलाता है। उस रब पे हम भरोसा करते हैं, उस रब पे तवक्कुल करते हैं, उस रब का डर अपने दिल के अंदर लेते हैं। उसकी खशियत के साथ हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं और उस सुन्नत पे अमल करके नेक लोगों की मोहब्बतें अपने दिल में बिठाएंगे। बिठाओगे इंशाअल्लाह। दूसरा इनाम फरमाया, वल्हैबतु फी क़ुलूबिल फजरा, गैरों का रोग जो आज हमारे और आपके दिलों के अंदर पेवस्त है, गैरों का रोग हमारे और आपके दिलों से नहीं निकल रहा है। और हमारा ये यकीन है कि ये चलता हुआ चढ़ता हुआ सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। याद रखो, एक तारीख है जो कभी उरूज पे जाती है तो वही तारीख हमें बताती है हमें जवाल भी आना है, हम जवाल की तरफ भी जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि गैरों का जो रोब हमारे दिल के अंदर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सुन्नतों की हिफाजत करेंगे, गैरों का रोब हमारे दिल से निकल जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह सुन्नत, इस सुन्नत पे अमल करेंगे। किस सुन्नत पे? तमाम सुन्नतों पे। और जैसा कि हमारे और आपके दरमियान में बड़ी मशहूर चीजें हैं, हजरत मौलाना हंजला साहब ने जैसा कि शादी की रस्म और रिवाज में बताया और आपसे यूं कहा कि आप ये सोचते हो कि हम अगर शादी सुन्नत तरीके पे करेंगे, लोग कहेंगे कितनी सूनी ये शादी है, बड़ी सन्नाटे वाली शादी है। रब की कसम, मेरे आका फरमा रहे, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया फ़इल्लम तजिद फल्का खाका बिवजहिन तल्क़। एक मुलाकात ही क्यों न करना हो अपने मुसलमान भाई से, ये भी हकीर नहीं है। कोई भी सुन्नत पर हकीर नहीं। इसलिए इंशाअल्लाह हम तमाम सुन्नतों की हिफाजत करेंगे। और आखिरी फिर तीसरा इनाम फरमाया, रोजी में उसात होगी। रोजी में उसात, रोजी के लिए हम कहां से कहां जाते हैं, रोजी कमाने के लिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी भूल जाते हैं, अपने रब का हुक्म भी भूल जाते हैं। आप देखिए, आपके इस इलाके से भी, हमारा इलाका बाराबंकी, तो अक्सर लोग सऊदी में, अक्सर लोग दुबई और कुवैत और जाने कहां कहां गैर मुल्कों का सफर करते हैं। क्यों? ताकि हमारे बच्चों की और हमारी बीवियों की सही परवरिश और जिंदगी गुजर जाए। जरिए माश का ये बड़ा मसला होता है। यहाँ भी आप देखिए, थोड़ी देर के लिए गौर करिए, अगर कोई तरीका आ गया पैसा कमाने का, साइड बिजनेस आ गया, सबसे पहले मुसलमान वहां खड़ा नजर आएगा कि हमको फायदा हो जाए। साइड बिजनेस करने से सबसे पहले वहां खड़ा नजर आएगा कि हमको फायदा हो जाए। कैसे फायदा होगा? ओ मेरे नादान, जरा सोच तो सही है या नहीं। अपने उलमा से करीबी पूछ, ये जायज तरीका है या नहीं तरीका जायज है? ये तरीका मेरे आका कर रहा है या नहीं रहा है? अगर गैर शरई तरीके पे तू माल कमाएगा, हराम तरीके से कमाएगा, तेरी जिंदगी के अंदर भी कभी भी सुकून नहीं होगा, नेक अमल की तौफीक नहीं होगी। और जो तेरे कमाए हुए माल से बच्चों की परवरिश हो रही, उससे भी नेक उम्मीद न रख।
इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये रोजी का भी बहुत बड़ा मसला होता है। रोजी के लिए भी एक जिले से दूसरे जिले, एक शोबे से दूसरे शोबा, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, हम जाने कहां कहां भागे भागे फिरते हैं। हमारे नबी, हमारे आका ये फरमा रहे, अगर मेरे सुन्नतों की हिफाजत करोगे, अल्लाह तबारक व तआला रोजी में वसाअत देगा। आखिरी मिसाल, चौथी बात मेरे आका ने फरमाया, दीन पे इस्तकामत, जो इस वक्त सबसे बड़ी चीज है। आज गैरों के इन मनाजिर जो हमारे सामने, इन मनाजिरों ने ऐसे परेशान कर रखा है, खासकर हमारे नौजवानों को। परसों की बात है, मेरे पास लखीमपुर शहर का एक शख्स आया, परसों की बात, और वो यूं कह रहा है कि बड़ा साहब मैं आपसे कुछ समझना चाहता हूं। मैंने कहा जल्दी समझो, मुझे कहीं प्रोग्राम में जाना है। उस समझने में उसने, जानते हो सवाल क्या किया? सवाल ये क्या कि हमारा ये जो मजहब है, क्या हमेशा इसी तरीके से रवैया करता चलाया? नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह। कैसा सवाल था, कैसा सवाल था? पुरानी बातों को कह रहा था। आप बताइए, और आपसे मैं आखिरी बात कहकर जा रहा हूं, अगर तुम गैरों के मजहब से मरूब हो तो हो जाओ, लेकिन मेरे अजीजों, आप सवाल करने से पहले खुद सवाल समझो और गैरों के भी बातों को समझो। बहरहाल हम ये कहते हैं, जब तक हमारे दरमियान ये उलमा हैं, जब तक ये मदारिस हुफ़ाज़ ये कुर्रा जिंदा है, आप अगर समझना चाहो आप बखूबी समझ सकते हो। अगर आप अपनी बदीही चीजों पे, अगर आप अपनी नजर की देखी हुई चीजों से इस कदर मरूब है, ईमान छोड़ना चाहते हैं, तुम्हारा मुकद्दर खराब हो गया है। वरना अगर समझना चाहो आप समझ सकते हो। आओ हमारे करीब आओ, हम तुम्हें बताएंगे दकियानूसी क्या है। आओ हमारे करीब आओ, हम तुम्हें बताएंगे पुरानी चीज क्या होती है। आओ हमारे करीब तो आओ, हम तुम्हें बताएंगे ये बड़ी बड़ी चीजें, आसमान जमीन सूरज चांद सितारे पहाड़, ये किसने बनाए हैं, कैसे बनाए गए हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बदलने वाली नहीं होती हैं, और तुम बदलने की बात करते हो। हमारे नबी जो शरीयत लेकर आए, कयामत तक चलने वाली है, हमारे और आप ये इसमें किसी की हिम्मत नहीं कि बदल दे, कोई बदल ही नहीं सकता। हमारे नबी आखिरी नबी हैं, जो शरीयत लेकर आए, आखिरी शरीयत है। अब ये कयामत तक चलेगी, कितने उड़ते रहेंगे, नादान बहकते रहेंगे। कभी तो आप देखिए इस वक्त कितने शकीलियत बहुत चल रहा, माशाअल्लाह। मौलाना के करीब वो शख्स रहता है, दरभंगा रहता, बहरहाल स्टेट पढ़ता, करीब रहता, मुझे उम्मीद है। और हजरत ने कई बार उस पर शायद बयान भी दिया, कई बार बयान भी दिया। ऐसा कमजोर शख्स भी, मैं इस वक्त मुसलमानों का जो हाल देख रहा हूं वो ये है, अगर इंतहाई नादान हम में खड़ा होके और ये कह दे कि मैं वक्त का नबी हूं, तो कुछ बहुत ऐसे हैं जो ईमान ले आएंगे, कुछ बहुत ऐसे नादान मिलेंगे जो ईमान ले आएंगे। हम तुम पे ईमान लाते, तुम मेहनत करो, समझना ही नहीं चाहते हो, तुम आओ तो करीब, देखो कुरान तुमसे क्या कहती है, हदीस क्या कहती है। हमारे उलमाओं ने कितनी किताबें लिख डाली है, कुतुबखाने भरे पड़े हैं। समझना तो चाहो, तुम्हारी जिंदगी ना तमाम हो जाएगी, लेकिन किताबें खत्म नहीं होंगी, कुतुबखाने खत्म नहीं होंगे मेरे अजीजों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आखिरी बात ये कह रहा हूं, अगर दीन पे इस्तकामत हो जाए तो ये बड़ी नियामत है। इस वक्त जैसे इर्तदाद का दौर चल रहा है, माओ का हो, भाइयों का हो, बहनों का हो, जिस तेजी के साथ चल रहा है, अगर इस तेजी के अंदर हमारे आका अपनी सुन्नत की हिफाजत पे ये गारंटी दे रहे हो, तुम्हें दीन पे इस्तकामत मिल जाएगी, दीन पे तुम टिक जाओगे, जम जाओगे, तुम्हारा खात्मा ईमान पे हो जाएगा। अगर रब पे खात्मा हो गया, अल्लाह की कसम हम और आप सब कामयाब हो जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।